टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का +5 करने वाला चैप्टर, +5 करने वाला टॉपिक, ना कि -5 में, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है, जितना पेपर देखा है, यहाँ से क्वेश्चन उसके लगभग लगभग रहते हैं। तो चलिए गाइज, लैक ऑपरेरन एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। द लैक ऑपरेरन, the exclusion of lac operon was also a result of close association between genetics. Francis Jacob, a biochemist, Jacob Monod, they were first to evaluate transcriptally regulated system in lac operon. Here lac refers to lactose. A polycystonic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. ठीक है? Such arrangement is very common in bacteria and referred to as operon. The name of few such example are lac operon, trioperon, eraperon, hisaperon, valaperon. ठीक है? अब देखिए lac operon consists of one regulatory gene, the I gene. Here I does not refer to the inducer, rather it is derived from the word inhibitor, and three structural gene ZYA. The I gene codes for repressor of lac operon, the Z gene code for beta galactosidase, while the primary responsible which is primarily responsible for hydrolysis of disaccharide lactose into its monomeric unit galactose and glucose. The Y gene codes for permease, which increase the permeability of the cell to beta galactosidase. The A gene encodes for transacetylase. तो देखिए, ये तीनों जो हैं जेड वाई और ए, ये 50 बार कम से कम पूछा गया होगा, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करिए और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आता है। देखिए, इसमें देखिए आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ लाइफ। अब देखिए जेड से स्टार्ट करिए। द जेड जीन क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डायसेक्राइड। ठीक है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है किसके हाइड्रोलिसिस के लिए? डायसेक्राइड के हाइड्रोलिसिस के लिए। ठीक है, लैक्टोज इंटू मोनोमरिक यूनिट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, अब जो वाई है, जेड के बाद क्या आएगा? वाई। वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज विच इंक्रीज द परमियाबिलिटी ऑफ द सेल। ठीक है, देखिए जेड क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता था, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलिसिस ऑफ डायसेक्राइड लैक्टोज। ठीक है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसको तोड़ता है। ठीक है, अब वाई जीन किसको कोड करता है? वाई gene codes for permease which increase the permeability of the cell, beta galactosidase. ठीक है, the A gene encodes for transacetylase. Hence all the three gene product in lac operon are required for metabolism of lactose. अब ये सारे all three gene of lac operon are required for metabolism of lactose. In most other operons as well, the gene present in the operon are needed together to function in same or related metabolic pathway. अब देखिए गाइस, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अभी देखिए आई जीन है, ये रिप्रेसर को, फिर रिप्रेसर और ये ओ जीन को। ठीक है, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर ओ एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द एपरॉन। ठीक है, अब ये जेड वाई और ए का देखते हैं। देखिए, ये रिप्रेसर है, इंड्यूसर इंड्यूसिंग अपना जो भी करेगा। अब जेड देखिए, वाई देखिए, ए देखिए, ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके बाद लैक एमआरएनए, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, वाई जीन परमीएज, जो परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और ट्रांस एसाइटिलेज। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका ये पढ़ लीजिए। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन ऑफ पोजीशन ऑफ द एपरन। एक चीज याद रखिए, अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये साइकिल नहीं चलेगी, ये ऑफ हो जाएगी। यानी लैक्टोज इज द मोस्ट क्रुशियल थिंग इन दिस लैक ऑपेरन। ठीक है, वो ऑन और ऑफ, जैसे स्विच होता है, स्विच से ऑन और ऑफ करते हैं, वैसे ही लैक ऑपेरन में इसमें लैक्टोज ऑन और ऑफ का मतलब भूमिका निभाता है। Hence it is termed as inducer. In the absence of preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in growth medium of bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease. ठीक है, transport into the cell through the action of permease. Remember, a very low level of the expression of lac operon has to present in all cell all the time. Otherwise, lactose cannot enter the cell. ठीक है,
Remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. Otherwise, lactose cannot enter the cell. ठीक है? The lactose then induce the operon in the following manner. अब किस मैनर में वो रेगुलेट करता है? The repressor of the operon is synthesized all the time conjugately from the I gene. The repressor protein bind to operator region of the operon and prevent RNA polymerase from transcribing the operon. In the presence of inducer, such as lactose or allolactose, the repressor is inactivated by the interaction with the inducer. The allow of RNA polymerase assists to promoter and transcription proceed. Essentially, regulation of lac operon can also be visualized as the regulation of the enzyme synthesis by the substrate. ठीक है? अब देखिए, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज ए नेगेटिव रेगुलेशन. ठीक है, रिप्रेसर से उसको नेगेटिव रिप्रेशन में काउंट करते हैं. लैक ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डिस्कशन एट दिस लेवल. ठीक है, तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है. ये जेड वाई और ए का फंक्शन एकदम याद रखिएगा. कौन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए है, कौन परमिएज के लिए है, कौन ट्रांसएसाइडेज के लिए है. कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है. बीटा गैलेक्टोज को कोड कौन करता है, परमिएज को कोड कौन करता है, ट्रांसएसाइडेज कौन कराता है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा, जेड वाई ए लिख देगा, कुछ और आई जीन दे देगा और मैच द फॉलोइंग कराएगा. आई जीन रिप्रेसर मॉलिक्यूल और लैक ओपेरॉन की है और लैक्टोज की है. और लैक ओपेरन अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो लैक्टोज वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा अंदर. और कुछ रिप्रेसर भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव भी, रिप्रेसर नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव भी उसके पास होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. एक बार लैक ओपेरन आप लास्ट के टाइम रीडिंग करना मस्ट है. थैंक यू गाइस.